हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है तुम लोग सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? अब फटाफट से अगर कोई डाउट्स है तो फटाफट मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। 7073245333। इस नंबर पे अगर तुम चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो और पूछ सकते हो तुम्हारे सारे डाउट्स। ठीक है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, इन सब की गणना कैसे की जाती है। अब हम देखेंगे कि ये सब एक अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो है पेज नंबर 26 पे। तुम्हारा एक क्वेश्चन रह गया था बीच में, तो अपन ये करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। अ और ब 7:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 40,000 थी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये डेट चेक करनी है कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, तो जो भी अगर हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो इसी पूंजी पर निकालेंगे क्योंकि ये प्रारंभिक पूंजी है। फिर है पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना था। ठीक है, पूंजी और आहरण दोनों पर हमें 10% की दर से ब्याज लगाना है। ब को 1,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है, मतलब ब को हमें 1,000 के हिसाब से प्रति महीना हमें क्या देनी है, उसको सैलरी देनी है। ठीक है, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अ ने 1,000 रुपये प्रति माह एवं ब ने 600 रुपया प्रति माह आहरण किया। देखो क्या लिखा है वहाँ पे, क्लियर लिखा है प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, मतलब हर महीने की पहली तारीख को ए ने 1,000 रुपये निकाले और बी ने 600 रुपये प्रति माह निकाले। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व। ठीक है, वापस पढ़ना, देखो पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु बी का वेतन घटाने के बाद वर्ष का लाभ दिया हमें 54,960। इसका मतलब क्या है कि इस लाभ में से हमने बी का जो वेतन था वो पहले से ही घटा दिया है, तो फिर से हमें बी के वेतन की एंट्री हमें नहीं करनी है। ठीक है, ये हमने पहले देखा था। शुद्ध लाभ, ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5% की दर से अ को कमीशन का प्रावधान है, मतलब यहाँ पे हमें अ को कमीशन देना है। अब कमीशन में दो बातें थी, याद है, या तो कमीशन घटाने के पूर्व या तो कमीशन घटाने के बाद। यहाँ पे हमें कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ का हमें कितना प्रतिशत देना है, 5% देना है। ठीक है, उपयुक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। अपने को बनाना है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले अकाउंट का नाम लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। और ये हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 54,960, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 54,960। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें एक एक एडजस्टमेंट फिर से पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट हम देते जाएंगे। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल को उनकी पूंजी दी गई थी। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना था। सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज लगा देंगे। उनकी पूंजी है 1,40,000, तो उनकी पूंजी पर हम ब्याज लगाएंगे। कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी, ए पे कितना आएगा 10,000 और बी पे कितना आएगा 4,000, तो ये टोटल हो गया 14,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देना है, ब को आहरण पर भी ब्याज है, वो बाद में देखते हैं। ब को 1,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है, लेकिन ये इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हमारे लाभ में से इसको घटा दिया है। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अ ने 1,000 प्रति माह और बी ने 600 प्रति माह का आहरण किया है, तो हम इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। देखते चलो, ए ने कितना किया है हर महीने 1,000, तो पूरे साल भर में कितना किया होगा 12,000। ना दर कितनी है 10%, और कब निकाल रहा है वो, हर माह की पहली तारीख को, तो वहां पे कितना आएगा याद करो, 7.5/12। अगर ये 7.5 ऐसा याद नहीं आता है तो तुम्हें मैंने एक चीज सिखाई थी, n+1/2। प्रारंभ में कर रहे हैं तो n+1/2। अब पूरे 12 महीने किया है तो 12+1/2 मतलब 13/2। 13/2 का मतलब क्या हो जाएगा 7.5। सही है, 7.5 आ जाएगा, 7.5 नहीं सॉरी 6.5।
करेक्ट। ये कितना आएगा 6.5, तो हम लोग ये लेंगे 6.5/12 और फिर ये आंसर देख लेंगे कितना आएगा। इसी तरह से हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी का कितना है 600 रुपया है, बी का है 600 रुपये प्रति माह, तो 600 इंटू 12 पहले ये कर देंगे हम लोग, ये कितना आएगा 7,200। फिर 7,200 को 10% ले लेंगे और कितना लेंगे हम लोग 6.5/12, ठीक है। अब ये दोनों की वर्किंग करते हैं हम लोग। 12,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आएगा 650। और इसी तरह से इसका भी निकालेंगे 7,200 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा इसका 390। देखो मैंने तो कैलकुलेटर से किया, लेकिन तुम्हें नहीं करना है, क्यों? बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये अपने लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अंडरलाइन करके लिख देंगे ए और बी। ए का आएगा 650 और बी का आएगा 390, ठीक है। और ये टोटल लिख देंगे हम लोग बाहर 41040। ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी भी वर्किंग कर ली हमने। फिर और क्या है इसमें, और हमें क्या निकालना था, कमीशन। कमीशन हमें किसको देना है, ए को देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कमीशन टू ए, ठीक है। अब ये भी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग किसका फॉर्मूला लिखेंगे, कमीशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कमीशन टू ए, फॉर्मूला क्या था याद करो, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये अपना फॉर्मूला था, तुम्हें याद होगा। तो अब नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ, अब वो कैसे लेना है, ये दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है, और उसे हम कहेंगे शुद्ध लाभ। देखो 54,960 प्लस 1040 माइनस 14,000, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 42,000। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया 42,000। क्वेश्चन में दर कितनी दी है 5% और नीचे आ जाएगा 100 प्लस 5, ये आएगा 42,000 इंटू 5/105, तो ये आंसर तुम्हें आएगा 2,000, ठीक है। तो कमीशन कितना आया 2,000, ये कमीशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2,000, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट सब हो गए। अब हमें सबसे फर्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, एक ही अकाउंट है, इसी को क्लोज कर देंगे। ये टोटल करेंगे 0, फिर वापस 0, एक और 0, 56,000, यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 56,000, ठीक है। और उसमें से हम लोग ये 16,000 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 40,000, और ये 40,000 को हम क्या करेंगे दोनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो साझेदार है ए और बी, अब इनके अनुपात में बांट देंगे हम लोग। इनका अनुपात दिया हुआ देखो 7:3, तो 40,000 को हमें 7:3 में बांटना है। तो पहले 10 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,000, फिर 4,000 को 7 से गुना करना है और 3 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा 7 4 28,000 और 4 3 12,000। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 7, पेज नंबर 27 पे देखो। रुचि व प्रशांत साझेदार है और लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजियां क्रमश 50,000 तथा 40,000 है। 1 अप्रैल को हमें पूंजी दी गई है, तो 1 अप्रैल को जो पूंजी दी है वो हमें कौन सी पूंजी कहलाएगी, प्रारंभिक पूंजी, ठीक है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व फर्म का लाभ 57,500 था, ठीक है। ध्यान देने से पूर्व मतलब हमने ये कोई भी चीज़ें इसमें से ना तो घटाई है, ठीक है। चलो पहला आप देखते क्या है, पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है, ठीक है। ये तो पूंजी पर हम 5% निकाल लेंगे। रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी और वर्ष की बिक्री 1,25,000 थी। ये हमें रुचि को क्या दे देना है, कमीशन देना है। अपनी बिक्री हुई है 1,25,000, इसका 2% उसको हमें कमीशन देना है। प्रशांत को प्रति माह 250 वेतन प्राप्त होगा। ये प्रति माह 250 है तो इंटू 12 कर देंगे तो उसका ये वेतन आ जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपये प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है।
देखो प्रशांत ने फर्म को एक भवन दिया है जहाँ पे फर्म अपना क्या कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। अब ये खर्चा कौन सा हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाभों पर प्रभार। मतलब ये खर्चा तो हमें करना ही है, और जो हम लाभों पर प्रभार मानते हैं वो खर्चा हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही नहीं रहे, हम लोग कौन सा खाता बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस एक्सपेंस का हम क्या करेंगे, जो हमें लाभ दिया हुआ है, जो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाना है मैं आपको बताता हूँ। फिर विभाजन योग लाभ का 10% सामान्य संचय खाता में अंतरित किया जाना है। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। ठीक है, अपने को सिर्फ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो देखो एक एक चीजें समझना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना प्रॉफिट हमें कितना दिया था, 57,500। अब इसमें से क्या करेंगे, वो भवन का जो किराया था वो हम माइनस करेंगे। अब भवन का किराया कितना था, 625। तो 625 प्रति माह था, इसको क्या करेंगे, इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250625। तो ये आ जाएगा कुछ 7,500। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा। अब तो लाभ हमारा कितना आया, 50,000। ठीक है, ये लिखने के बाद अब एक एक एडजस्टमेंट हम फिर से पढ़ेंगे। पहला हमें क्या करना है, पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है, और अपनी पूंजी कितनी है, 50,000 और 40,000। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें साझेदारों के नाम दिए हैं वो लिख लेंगे हम लोग, रुचि और प्रशांत। तो यहाँ लिख देंगे रुचि फिर प्रशांत। अब 50,000 पे कितना देना है हमें, 5%। तो कितना आ जाएगा, 2,500, और 40,000 पे 5%, ये आ जाएगा 2,000। तो ये आ गए 4,500 पूंजी पर ब्याज। इसके बाद क्या देना है हमें, रुचि को कमीशन देना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू कमीशन टू रुचि। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, 1,25,000 का कितना प्रतिशत, 2%। 2% देना है, तो ये आ जाएगा 2,500। फिर हमें क्या देना है, देखो वेतन देना है प्रशांत को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू प्रशांत। कितना है वेतन इसका, 250 प्रति माह, 2.5 और 500, ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, और क्या देना है अभी, प्रशांत भवन का हो गया, और विभाजन योग लाभ का 10% सामान्य संचय में अंतरित किया जाना है। देखो विभाजन योग्य लाभ हम किसे कहते हैं, विभाजन मतलब जो हम, विभाजन मतलब साझेदारों में बांटते हैं। ठीक है, तो कैसे बांटते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं वो, ये 50,000 में से जितने भी अपने खर्चे हुए हैं वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, विभाजन योग्य लाभ। चलो देख लेते हैं वर्किंग नोट में कि हम रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो वो आ जाएगा 50,000। 50,000 में से ये सब माइनस कर देंगे, तो 7 7 3 10,000, ये माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 40,000। और ये 40,000 का हम कितना प्रतिशत बोला है, 10%। तो 10% तो निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 4,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टू रिजर्व, टू रिजर्व। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे टोटल है 50,000, यहाँ पर भी टोटल है 50,000। ठीक है, 40 में 4 गए तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 36,000। और ये 36,000 को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स है, रुचि और प्रशांत। देखो इनका रेशो क्या दिया हुआ है, 3:1। तो ये 36,000 को हम क्या करेंगे, 3:1 के अनुपात में बांट देंगे। 3:1 मतलब 4, पहले इसको 4 से भाग कर दो, कितना आएगा, 9,000। फिर एक बार 3 से गुना करना है, एक बार 1 से करना है, तो ये आ जाएगा 27,000 और 9,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तुम लोग ये क्या करो, कॉपी कर लो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, ए बी व सी 3 2 1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है।
ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये, बी ने 1,000 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में तथा सी ने 1,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किए हैं। ठीक है, अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि वहाँ पे फॉर्मूला याद है ना तुम्हें, n+1 या फिर n-1 या फिर n/2। चलो देखते हैं वो भी। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाएगा, मतलब पूंजी और आहरण दोनों पे 10% का ब्याज लगाना है। सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन स्वीकृत किया गया है, ये हमें वेतन देना है सी को। वेतन घटाने के बाद किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व 31 दिसंबर को लाभ 1,22,150 था। इसमें क्लियर लिखा है कि वेतन घटाने के बाद, मतलब इस लाभ में से हमने जो वेतन देना था सी को वो पहले से ही हमने घटा दिया है, तो फिर से उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार देखो हम लोग साथ में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना रहे, तो वो जो वेतन है उसकी एंट्री करंट अकाउंट में आएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के पूंजी व चालू खाते निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर बनाए। ठीक है, इस बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। अब देखो, जहां पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों साथ में बन रहे हैं, तो हम लोग ये इसको कौन सी विधि कहते हैं? स्थिर पूंजी विधि। ठीक है, याद है ना, जहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी एंट्री करेंगे? जो पूंजी लगाई या फिर पूंजी निकाली, सिर्फ उसी की एंट्री होगी, और बाकी जो भी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन वगैरह, वो सब हम लोग कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया? देखो, पूंजी 1 जनवरी को, ये हमारी हो गई ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे हम लोग तीनों की यहाँ पर। अतिरिक्त पूंजी लगाई तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। फिर 1 अक्टूबर 2016 को पूंजी निकाली, तो पूंजी जब निकालते हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर चालू खाते का शेष 1 जनवरी को किसी का जमा है और किसी का नाम है, जिसका जमा होगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, और जिसका नाम होगा वो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, फिर ऋण खाते का शेष 1 जनवरी को 40,000, ऋण खाते का शेष, इस ऋण पर भी हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वापस याद रखना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कौन सा खर्चा मानते हैं? लाभों पर प्रभार मानते हैं, तो ये खर्चा हमें कहाँ लिखना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाते हैं, तो हमें ऐसे जो भी खर्चा आएंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने वाले हैं, तो वो हम क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट में से यहीं पर माइनस करके दिखाएंगे, जो हमने पिछले सब में किया था। ठीक है, ये हो गया बस। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम जो ओपनिंग बैलेंसेस दी हुई है, पहले हम लोग वो लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया है? कैपिटल का बैलेंस दिया, तो वो यहाँ लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है? 2 लाख। ए में दिया हुआ है, बी में दिया है 1,50,000 और सी में दिया हुआ है 1 लाख। ये लिख दिया हमने सबसे पहले। फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कैश। किसने लगाई है? ए और बी ने। इसने लगाई है 50,000 की अतिरिक्त पूंजी, इसने लगाई है 30,000 की अतिरिक्त पूंजी, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर सी ने पूंजी निकाली है, तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू कैश। सी के खाते में लिख देंगे हम 20,000, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, फिर चालू खाते का शेष, वो हो गया अपना करंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिसका जमा है, जमा मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ए का है 12,200 और बी का है 5,500। सी का नाम है, तो हम लोग वो यहाँ लिख देंगे, सी का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सी के खाते में बैलेंस आ जाएगी 4,100। ठीक है, और क्या दिया हमें? लाभ दिया हुआ है, तो वो लाभ हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 1,22,150। इसमें से हम कौन सा ब्याज माइनस करेंगे? जो ऋण पर दिया गया। देखो 40,000 है और 1 जनवरी को हमें क्या देना है? उस पर ब्याज लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम क्या करते हैं? 6% के हिसाब से दे देंगे। तो 40,000 पे 6% कितना आएगा? 2,400, तो वो हम लोग यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 1,22,150 माइनस 2400, तो ये आ जाएगा 1,19,750, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बाहर कॉलम में, 1,19,750।
750। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो जो बैलेंसेस वगैरह दी थी वो लिख दी। अब हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट फिर से पढ़ेंगे और उसका दो दो इफेक्ट देते जाएंगे। देखो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000, बी ने 1000 प्रत्येक माह के मध्य में और सी ने 1000 प्रत्येक माह के अंत में। चलो वर्किंग नोट 1 हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं ए का। फिर से पढ़ो, ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये निकाले हैं, तो 2000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 12 ये आ जाएगा 24,000 इंटू कितना प्रतिशत है, 10%। अब प्रत्येक माह के प्रारंभ में तो हम कितना लेंगे, एवरेज 6.5। अब ये 6.5 कैसा आया, n+1 डिवाइड बाई 2, ये निकाल लेंगे, इसका अमाउंट निकाल लेंगे। फिर बी का देखते हैं, बी ने कितना पैसा निकाला है, 1000 रुपये प्रति माह मध्य में, तो 1000 इंटू 12 ये आ जाएगा 12,000, 12,000 का 10% और मध्य में होगा तो कितना लेंगे अपन, 6/12। अब ऐसे सी का भी निकाल लेंगे, सी ने 1000 रुपये प्रति माह के अंत में, तो वो भी इसका भी 12,000 आ जाएगा, 12,000 इंटू 10/100 और इसमें हम कितना लेंगे, 5.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये 5.5 ये सब कैसा आ रहा है, अपना फॉर्मूला याद रखना, n+1 डिवाइड बाई 2, n/2 और n-1 डिवाइड अपॉन 2। ठीक है, चलो अब ये निकाल लेंगे, 24,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो पहले वाले का आ रहा है 1300, फिर है 12,000 का 10% डिवाइड बाई 2 तो इसका आ जाएगा 600, फिर है 12,000 का 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इसका आ रहा है 550। ये हम लोग तीनों लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए में लिख देंगे हम 1300, बी में लिख देंगे हम 600 और इसमें लिख देंगे हम 550 और ये जोड़ो, ये 19 24 2450 ये लिख दिया हमने बाहर टोटल। ठीक है, अब ये निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है, देखो पूंजी व आहरण पे तो हमने ब्याज निकाल लिया है। अब किस पे निकालेंगे, पूंजी पर। अब पूंजी पर जब ब्याज निकालेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी भी लगाई है और किसी ने पूंजी निकाली भी है। तो जिसने भी अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो डेट चेक करेंगे कब लगाई है और उतने महीने का ब्याज उसमें और जोड़ देंगे। चलो एक एक करते हैं, ये भी हम लोग सबसे निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, पूंजी पर ब्याज। एक एक साझेदार का निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए। अब ए का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ए का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। इस 2 लाख पे तो पूरा 10% दे देंगे हम लोग, पूरे साल का एक साथ दे देंगे। कितना आ जाएगा ये 20,000। अब ए ने अतिरिक्त पूंजी कब लगाई है वो डेट चेक करो, लगाई है 1 अप्रैल को। अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल कब लगाई है, 1 अप्रैल 2016। कितनी लगाई है, तो ये है इसका 50,000। 50,000 पे 10% और कितने महीने के लिए आएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, तो कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। ठीक है, वो जोड़ देंगे, इसमें एक साथ जोड़ते हैं। अब निकालेंगे बी का। सबसे पहले वही बी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है इसका 1,50,000। 1,50,000 पे तो पूरे साल का दे देंगे एक साथ, वो कितना आ जाएगा 15,000। फिर बी ने और अतिरिक्त पूंजी कब लगाई है, वही सेम 1 अप्रैल को। इसने कितनी पूंजी लगाई है 30,000, तो 30,000 पे 10% ये भी हम कितने महीने का दे देंगे, 9 महीने का दे देंगे। ये भी आ जाएगा यहाँ पे, एक साथ निकालते हैं। फिर सी की प्रारंभिक पूंजी कितनी है, सी की प्रारंभिक पूंजी है 1 लाख, तो 1 लाख पर 10%। सबसे पहले ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 10,000 और इसमें से इसने क्या करी है, पूंजी निकाली है, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, कितनी निकाली है 20,000, तो ये 20,000 पर इंटू 10% इंटू कब निकाली है, ये 1 अक्टूबर को निकाली, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलो वर्किंग करते हैं सबकी फटाफट। सबसे पहले ये 50,000 पे 10%, 5,000 आ गया इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया इसका 3750। ये लिख देंगे यहाँ पे 23,750। ठीक है, फिर 30,000 पे
9 महीने का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2250, इसका आ गया 17,250, और ये 2000 इंटू 3/12, इसका आ जाएगा 500, ये हम घटा देंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा इसका 9,500। अब सबका लिख देंगे। देखो एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, सबका सेकेंड इफेक्ट देना, तो अभी दे देंगे। ड्राइंग्स हम कहाँ लिखेंगे, सब कुछ हमें कहाँ लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है। तो पहले हम क्या दे देंगे, ड्राइंग्स कितनी हुई थी इनकी ड्राइंग्स, इसकी थी 24,000, इसकी हुई थी 12,000 और इसकी हुई थी 12,000। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इसका सेकेंड इफेक्ट ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें आएगा 1300, इसमें आएगा 600 और इसमें आ जाएगा 550। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले, तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन पार्टनर्स है ए, बी और सी। ए में है 23,750, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 23,750। बी में है 17,250, तो ये लिख देंगे 17,250। और सी का है 9,500, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 9,500। अब ये सब जोड़ लेते हैं, 40, 41, 50, 50,500। ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा 23,750, इसका आ जाएगा 17,250 और इसका आ जाएगा 9,500। ठीक है। ये तीनों का अपन ने लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट, ये हो गया। अब आगे क्या है एडजस्टमेंट, वो देखते हैं। पूंजी और आहरण पर अपने ब्याज ले लिया है। सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन स्वीकृत किया है, लेकिन सी का वेतन हमने यहाँ पे पहले से ही घटा दिया था, लेकिन उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जरूर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी, और ये किसको देनी है हमें सैलरी, ये सी को देनी है 800 रुपये प्रति माह, तो ये आ जाएगा 9,600। तो ये सी के खाते में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9,600। ठीक है। और कुछ बचा है यहाँ पे, ब्याज, वेतन, सब कुछ हो गया। आई थिंक वेतन घटाने के पश्चात हो गया है, लाभ हानि नियोजन खाता, सब कुछ हो गया। अब हमें एक एक खाता बंद करना है। तो सबसे पहले कौन सा खाता बंद होगा, सबसे पहले हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, ये बंद करेंगे। इसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। फिर इसे क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस आ जाएगा, इसे क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। चलो फटाफट इसको अकाउंट को क्लोज करते हैं, तुम भी करो फटाफट, मैं भी एक बार प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे, अब तुम्हारे बुक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहली मिस्टेक आई है यहाँ पे, देखो तुम लोग करेक्शन कर लो सब लोग अपनी बुक्स में। यहाँ पर जो बी का जो आहरण दिया है, देखो 1,000 प्रति माह है ना, उसको तुम लोग कर दो पहले 1,500 रुपये, तभी तुम्हारा ये आंसर जो बुक में आंसर दिया वो टैली होगा, नहीं तो फिर गलत आएगा। तो बी का जो आहरण है वो कितना है, 15,000, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना आएगा, 18,000 आएगा, और 18,000 पे फिर ये आंसर कितना आएगा, 900। तो फटाफट करेक्शन कर लो, 900, यहाँ पर भी 900, तो ये आ जाएगा 2750, यहाँ पर 300 और बढ़ गए तो ये हो गए 500, यहाँ पर भी बढ़ गए, और ये फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 72,000। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स तुम्हें मिलेगी इस बुक में, तो एक एक हम लोग करेक्शन करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट करेक्शन तुम्हारा ये रहेगा कि बी का जो आहरण है वो 1,000 रुपये प्रति माह नहीं है, वो है 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है। बस अब तो तुम्हें इजीली इसको क्लोज कर लोगे आराम से। ये तुम्हें क्या करना है, ये साझेदारों में बांटना है, लेकिन यहाँ पे लिखोगे क्या तुम, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे, बस वो ध्यान रखना। ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए, बी और सी, 72,000 का तुम्हें बांटना है कौन सा अनुपात में, 3-2-1, 3-2-1 तो 6, 6, 12, 12 3 36,000, 24,000 और 12,000। ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना है ये, 36,000, 24,000 और ये
12,000। चलो ये हो गया। अब एक एक खाता क्लोज करते जाओ। ये भी सबसे पहले पूंजी खाता बंद करो, यहाँ पे तुम्हें क्या आ जाएगा, बैलेंस। फिर चालू खाता बंद करो और यहाँ पे भी तुम्हें क्या आ जाएगा, बैलेंस। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं फटाफट। ये आएगा, इसकी टोटल है 2,50,000, ये आएगी 1,80,000 और यहाँ पे 1,00,000। यही सेम हम यहाँ लिख देंगे, 2,50,000, यहाँ पर 1,80,000 और ये 1,00,000। अब यह बैलेंस कैसा आएगा, इसका तो सेम बैलेंस आएगा 2,50,000, यहाँ पे बैलेंस आएगा 1,80,000 और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 80,000। ये हो गया। अब हमें देखना है कौन सा चालू खाता। देखो सबसे पहले ए की टोटल ये ज़्यादा है, बी की टोटल ये ज़्यादा है और सी में भी यही टोटल ज़्यादा है, तो तीनों को प्लस करना, यहाँ तीनों की टोटल, यहाँ पे वापस टोटल और फिर यहाँ पे तुम क्या निकालना, इसका बैलेंस निकालना। ठीक है, चलो कंप्लीट करो क्वेश्चन, फटाफट कॉपी करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।